कभी कभी चुप रहना हार जाना नहीं बल्कि अपने भीतर की जीत की शुरुआत होती है, क्योंकि मौन वह शक्ति है जो इंसान को बाहर नहीं भीतर से बदल देती है। बहुत समय पहले तक्षशिला के समीप एक छोटा सा नगर था, सुदर्शनपुर। वहीं रहता था एक युवक निर्वाण। निर्वाण पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान भी था, पर उसकी एक आदत उसे हर जगह मुश्किल में डाल देती। वह हर बार प्रतिक्रिया देता था, किसी की आलोचना हो, बहस हो, गुस्सा हो, वह तुरंत जवाब देता, खुद को सही साबित करता। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। घर में झगड़े, काम में रुकावट और मन में बेचैनी। निर्वाण को लगने लगा कि उसके शब्द उसके जीवन को उलझा रहे हैं। एक दिन वह नगर के एक वृद्ध संत ऋषि आत्मदेव के बारे में सुनकर उनके आश्रम पहुंचा। कहा जाता था कि ऋषि आत्मदेव केवल मौन में ही राह दिखाते हैं। निर्वाण उनके चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, मैं बदलना चाहता हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी गलती क्या है। ऋषि ने आंखें खोलीं और बोले, बेटा, तुम्हें किसी जादू की नहीं, मौन की ज़रूरत है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें 4 यात्राओं पर भेजूँगा। इन यात्राओं में तुम सीखोगे कि कहाँ शब्द और कहाँ मौन दुनिया बदल देता है। निर्वाण ने विनम्रता से हामी भरी। उसकी पहली परीक्षा तय हुई। पहली यात्रा, कड़वे शब्दों का जंगल। ऋषि ने उसे एक गांव भेजा जहां लोग कड़वी भाषा के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे ही वह गांव में पहुंचा, कुछ लोग बोले, देखो, नया अंग तो पता नहीं कैसा होगा, शायद भीख मांगने आया होगा। पहले जैसा निर्वाण तुरंत जवाब देना चाहता था, पर उसे ऋषि की बात याद आई। कभी कभी मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल होता है। वह चुप रहा, मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। धीरे धीरे गांव वाले उसके शांत स्वभाव से प्रभावित हुए और बोले, यह तो अलग है, यह हमारी बातों से क्यों नहीं भड़कता। उन्होंने महसूस किया कि उनका व्यवहार गलत था। निर्वाण को समझ आया, कई बार चुप रहना दूसरों को खुद बदल देता है। दूसरी यात्रा, क्रोध की घाटी। ऋषि आत्मदेव ने उसे एक ऐसे व्यापारी के पास भेजा जो क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। निर्वाण गया और व्यापारी से बोला, क्या आप मुझे एक मत दे सकते हैं कि जीवन में सफलता कैसे मिले। व्यापारी भड़क उठा, मेरे पास फालतू सवालों का समय नहीं है, तुम लोग बस बकवास करने आते हो। निर्वाण ने क्रोध पर क्रोध जोड़ने के बजाय शांत रहकर केवल सिर झुका दिया। व्यापारी उसके इस व्यवहार से हक्का बक्का रह गया। कुछ क्षण बाद उसने कहा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, क्या तुम डरते नहीं हो। निर्वाण बोला, गुस्से में व्यक्ति सुनता नहीं, सिर्फ बोलता है। मैं आपकी आग में घी नहीं डालना चाहता था। व्यापारी पहली बार किसी ने उसे शांत होते हुए देखा। उसकी आंखों में नमी आ गई। निर्वाण ने जाना, मौन कई बार गुस्से की जंजीरों को तोड़ देता है। तीसरी यात्रा, दुख की शिला। इस बार ऋषि ने उसे एक बूढ़े मूर्तिकार के पास भेजा जिसका बेटा हाल ही में दुनिया छोड़ गया था। मूर्तिकार किसी से बात नहीं करता था। निर्वाण ने कुछ भी पूछने के बजाय बस उसके पास बैठकर चूल्हे में लकड़ी डाल दी, उसके लिए पानी भर दिया। 2 दिन तक वह बिना एक शब्द बोले बस उसकी मदद करता रहा। तीसरे दिन बूढ़ा व्यक्ति रो पड़ा, बेटा, इतने लोग आए लेकिन सभी ने बोलने की कोशिश की, सिर्फ तुमने मेरे दुख को सुना, बिना एक शब्द कहे। निर्वाण समझ गया, दुख में मौन शब्दों से ज़्यादा गहरा मरहम होता है। चौथी यात्रा, अहंकार का बाजार। अब ऋषि आत्मदेव ने उसे शहर के एक ऐसे प्रसिद्ध पंडित के पास भेजा जो अपना ज्ञान दिखाने के लिए प्रसिद्ध था। पंडित ने उसे देखकर कहा, तुम जैसे नवयुवकों को क्या ज्ञान चाहिए, मैं तो राजाओं के गुरु रहा हूँ। निर्वाण को इच्छा तो हुई कि वह अपनी बातें बताए, पर वह समझ चुका था जहाँ सामने वाला सुनने को तैयार ही ना हो, वहाँ शब्द व्यर्थ हैं। वह चुप रहा, मुस्कुराकर बस प्रणाम किया और लौट आया। ऋषि ने कहा, आज तुमने सबसे बड़ा ज्ञान सीखा, जहाँ अहंकार हो वहाँ मौन ही वृद्धि है। अंतिम लौ, मौन का दीपक। सभी यात्राओं के बाद निर्वाण ऋषि आत्मदेव के पास पहुँचा। उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। ऋषि ने पूछा, अब बताओ बेटा, मौन क्या है। निर्वाण बोला, मौन कमजोरी नहीं, मौन वह शक्ति है जिससे हम खुद को सुन पाते हैं। कड़वे शब्दों से बचाता है, गुस्से को शांत करता है, दुख को समझता है और अहंकार को दूर रखता है। ऋषि मुस्कुराए,
आज तुम्हें नहीं तुम्हारे मौन को बोलते सुना। और कहते हैं कि उस दिन से निर्वाण का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह नगर में मौन का दीपक कहलाने लगा, क्योंकि उसकी चुप्पी में भी ऐसी रोशनी थी जो लोगों के दिलों में शांति जगा देती थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, मौन भागना नहीं, अपने मन पर अधिकार है। जहाँ लोग सुनने को तैयार ना हो वहाँ चुप रहना ही वृद्धि है। गुस्सा, दुख, आलोचना, इन सब पर मौन सबसे प्रभावी औषधि है। जब दिल भर जाता है तो चुप्पी ही सबसे सुंदर भाषा होती है।